सत्ता का मद नशे जैसा होता है, शुरू में मीठा लगता है, बाद में सिर में चढ़ता है और अंततः आदमी को खुद से दूर कर देता है। ये कहानी है एक ऐसे सुल्तान की जो न्यायप्रिय था परंतु दिल का भी बहुत बड़ा बादशाह था, जिसने दुनिया को जीत लिया मगर अपने अपनों को खो बैठा। जब तुर्क साम्राज्य के सम्राट सेलीम की मृत्यु हुई तो उसका बेटा सुलेमान महल की लंबी सीढ़ियों पर चढ़ा और गद्दी पर बैठा। वो विद्वान था, शायर था, पर सबसे बढ़कर वो एक ईमानदार इंसान था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने अपने बाल्यकाल के मित्र इब्राहिम को अपना वजीर बना दिया। इस निर्णय से दरबार में हलचल मच गई। वजीर कोई खून से नहीं बनता, दोस्ती से बन जाए तो जरा भी नहीं सुहाता दरबारियों को। कहीं दूर एक जहाज में कुछ गुलाम लड़कियां लाई जा रही थीं। उनमें एक थी अलेक्जेंड्रा, जो निडर थी, तेज थी और अपने नसीब को झुकाने का हुनर रखती थी। जब उसे महल में पेश किया गया तो उसके चेहरे पर डर नहीं, सवाल था। सुलेमान ने जब पहली बार उसकी आंखों में देखा तो लगा जैसे कोई पुराना सपना जिंदा हो उठा हो। हुर्रम अब गुलाम नहीं रही, वो सुल्तान की दिलरुबा बन गई। महल की रानियां चिढ़ने लगीं। महिदेवरान, जो वर्षों से सुल्तान की साथी थी, अब एक छाया बनकर रह गई। सत्ता के गलियारों में औरत की मुस्कान सबसे खतरनाक अस्त्र बन जाती है, ये हुर्रम ने साबित कर दिया। इब्राहिम, जिसे सुलेमान भाई कहता था, धीरे धीरे हुर्रम की चालों में फंस गया। महल में जब दोस्ती और सत्ता में टकराव हुआ तो जीत सत्ता की हुई। इब्राहिम को फांसी दे दी गई। सुलेमान की आंखों में आंसू थे पर हाथ में आदेश की मुहर भी। शहजादा मुस्तफा, महिदेवरान का बेटा, राज्य का सबसे योग्य उत्तराधिकारी था, पर हुर्रम नहीं चाहती थी कि ताज उसके बेटे को मिले। उसने अफवाहें फैलाईं, दस्तावेज गढ़े गए और अंत में सुल्तान ने अपने ही बेटे को बगावत के आरोप में मरवा दिया। बाप ने अपने हाथों से अपने सबसे होनहार बेटे को मिटा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उसकी मां की मुस्कान पर विश्वास कर लिया था। हुर्रम अब रानी तो थी पर भीतर से टूट चुकी थी। बीमारी ने उसे घेर लिया। महल की चकाचौंध से दूर उसने एक दिन तन्हा दम तोड़ दिया। सुलेमान ने उस पर राजसी रस्में अदा की मगर स्नेह की राख भी जल चुकी थी। और अंत में उसका बेटा सलीम, जो मदिरा का शौकीन था, तख्त पर बैठा। सुलेमान ने देश जीता पर दोस्त खोए, प्रेम पाया पर परिवार मिटाया, नाम अमर किया पर अकेलापन भी खरीद लिया।